लड़कियां कमज़ोर होती हैं, यह सबको झुठला दो, करो मेहनत और आगे बढ़ो और अपने ताकत को सभी को दिखा दो। इन लाइनों को सार्थक करती हुई कुशीनगर जिले की दो ऐसी होनहार युवा खिलाड़ी हैं जो एक गरीब परिवार से रहने वाली शिल्पा और अपराजिता ने आज नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। कैसे उन्होंने आज इस गांव से और नेशनल का सफर तय किया और किस तरह की उम्मीदें अभी उनसे, उनके परिवार और उनके कोच को उन बच्चियों से है कि इस ग्रामीण इलाके में आप बॉक्सिंग को लाए और यहाँ पे खिलाना शुरू किया। ये बॉक्सिंग हमने अपने लड़के को लेकर के 2007-8 में हमने शुरुआत की और अच्छा तो नहीं रहा। संघर्ष जो है तब भी था, संघर्ष अब भी है। और 2010 में हमने लड़कियों को भी ढूंढना शुरू कर दिया ताकि जैसे हम स्टेट में गए और लड़कियों को टूर्नामेंट बहुत कम होते थे। 2012 के बाद टूर्नामेंट लड़कियों का होना शुरू हुआ। तो हमने अपने मित्रों को देखा और उनके जो गरीब मित्र थे हमारे, उनकी लड़कियों को देखा हमने, तो उनको लेके आया और अच्छे प्रयास किए। उनको सब कुछ हमने देने का प्रयास किया, कपड़े से लेकर के जूता तक। संघर्ष तो हमेशा जारी रहता है और बहुत अच्छा जो है जिनको हमने पकड़ा, बच्चियों को लाया, बहुत अच्छे किए बच्चियां जो है। में आपको सरकार से क्या सुविधाएं मिली और आपको किन परेशानियों को झेलना पड़ा? सरकार से क्या सुविधाएं मिली हैं? आज तक तो सरकार से कोई सुविधाएं नहीं मिली। और सरकार क्या करती है, हमारा खेल विभाग है, टीम को चयन करके भेज देती है, आप मंडल पे जाइए, मंडल से फिर चयन होकर टीम जाती है, स्टेट में जाती है, तो मंडल से कोच जाते हैं, तो जो भी पैसे वैसे मिलते हैं तो वो कोच के खाते में ही चले जाते हैं। बच्चे तो अपने खर्चे से, अपने खर्चे क्या जो देते हैं हम रहते हैं वो खर्च करते हैं, खाते पीते हैं। क्या मिलता है? कुछ नहीं खेल विभाग से मिलता है। आज तक खेल विभाग ने एक ट्रैक सूट नहीं दिया हमें या हमारे खिलाड़ियों को। की ऐसी कोई योजनाएं आप लोग के पास नहीं आ रही तो क्या? नहीं, योजनाएं तो हैं, कागज में योजनाएं हैं। अभी ये मुक्केबाजी जो है, जिले में इतने खेल हैं, 36 खेल हैं, लेकिन 36 में मुक्केबाजी हमने चयन कर, यहाँ जिले से चयनित हुआ है मुक्केबाजी जो है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम नहीं बता सकते हैं। जहाँ से शुरुआत होनी है, उनकी नींव बननी है, वही नहीं होता है। बाकी ऊपर जाके अगर प्रदर्शन बेहतर रहता है तो उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, ऊपर सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ जो जरूरी सुविधाएं, यहाँ जो जरूरी है यहाँ नहीं है। ताकि हम जमीनी स्तर से शुरुआत कर रहे हैं ना, हमें यहाँ बनाना है। हमको यहाँ खिलाड़ी हम तैयार कर रहे हैं। बेसिक यहाँ जूते चाहिए, कपड़े यहाँ चाहिए, जरूरी तो यहाँ है ना। हम ऊपर देख के क्या कर, तैयार तो हम यहाँ कर रहे हैं। जब इनको जूते देंगे, इनको कपड़े देंगे तो ये पहनेंगे तभी तो खेलेंगे। किसान यहाँ के ऐसे नहीं हैं जो दे सके अपने बेटे बेटियों को। हमारे कुछ लोग हैं। पहले इन लोग का प्रदर्शन चूंकि आपने बताया बेहतर रहा है, तो आपको अब क्या आशा है इन लोगों से? अब तक तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए हैं और 2 साल ये कोरोना ले गया, कोविड। तो अब कोरोना में किसी की कुछ अच्छी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन अब इस समय जो है अच्छा है। अभी उत्तर प्रदेश का हमारे दोनों बच्चियां उत्तर प्रदेश 12 वेट जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें हमारे 2 बच्चियां उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अलग अलग भार वर्ग में। 48 केजी में शिल्पा यादव है, 57 केजी में ये अपराजिता मणि है। दोनों अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। अभी 2019 में बेस्ट बॉक्सर रही है प्रदेश की यूथ वर्ग में, गोल्ड मेडल जीता है शिल्पा यादव ने। अभी ये भी जो है बेस्ट बॉक्सर रही है। खेलो इंडिया प्रथम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल जीता इसने जो है, अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हिसार हरियाणा में होना है। हमें तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। दोनों हुए हैं सर, वो भी हुए हैं। भार वर्ग अलग है दोनों का। एक क्लोज बनाइए। ये वाली क्या इंस्टॉल स्टार्ट करिए।
नहीं, ज़्यादा नहीं लेंगे हम जो है, थक चुके हैं लोग, अभी मन कर रहे हैं। हाँ बुलाओ मत, बैठ कर बुलाओ। बस आराम से साइड निकलो, मारो साइड निकलो, मारो लगभग साइड निकल जाओ। हाँ निकल जाओ, साइड निकलो। सबसे पहले हम अपराजिता से बात करते हैं कि उनकी ये जो बॉक्सिंग का दौर था वो कब से शुरू हुआ और किन परेशानियों को झेलती हुई आज वो इस मुकाम को हासिल की है। तो अपराजिता, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 15 से स्टार्ट की हूँ और अभी तक मैं स्टेट में मेरा 5 गोल्ड मेडल रहा है। मैं बेस्ट बॉक्सर हुई हूँ मिर्ज़ापुर में। फिर 3 नेशनल में खेली हूँ, पार्टिसिपेट रहा। और खेलो इंडिया में मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वरम में, वहाँ पे मेरा ब्राउन्ज मेडल रहा है। तो अभी मैं सीनियर अब हुई हूँ। सीनियर 1 साल मेरा कोरोना ले गया और अभी को 5th सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप होने जा रहा है जो हिसार में, हरियाणा में। वहाँ पे मैं पूरे दम से खेलूंगी अपना, क्योंकि मैंने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी मेडल लाने का। तो करा है, घर से क्या दिक्कतें हुई और कैसे आप लोग? मेरी फैमिली इतनी रिच तो नहीं है, मेरे पापा एक किसान हैं, बट हाँ घर से सपोर्ट करते हैं। जब कि मेरे सर हैं, सर हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे पास कुछ भी सामान नहीं होता है तो जरूरी नहीं है, घर पे तो देते ही हैं, जब नहीं होता है तो हमारे सर देते हैं हमें। ग्लव्स हो गया, शूज हो गया, टी शर्ट तक सब कुछ इशू कराते हैं सर। बस ये है, हमें खेलना है। मैं घर की अकेली बेटी हूँ, मेरे 2 भाई हैं, तो घर पे कोई भी दिक्कतें होती हैं, एक बेटी काम वाम करती है, मैं घर से बाहर रहती हूँ। सुबह प्रैक्टिस करती हूँ, शाम को प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। लेकिन जैसे मैं गांव की हूँ, सारी बच्चियाँ करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर पे और कोई लड़की भी नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी कभी फोर्स नहीं करती हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं। तो इतना मेरे पापा पास है नहीं, बट फिर भी वो कोशिश करते हैं पूरा कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। पापा भी कोशिश करते हैं और मम्मी भी सपोर्ट करती है मुझे। तो शिल्पा, आपका स्वागत है ईटीवी में और आपको बहुत बहुत बधाई। फिर आप बताओ कि आप कब से शुरू की हो इस खेल को? ट्रेनिंग बॉक्सिंग कर रही हूँ और मेरे भाई जब आते थे ट्रेनिंग करने, बॉक्सिंग करने यहाँ पर आते थे, रनिंग वनिंग करने, तो मैं बोलती थी मैं भी जाऊंगी ट्रेनिंग करने आपके साथ, बॉक्सिंग करने। दौड़ने आते थे तो जिद करती थी नहीं हम भी जाएंगे। लेकर नहीं आते थे, लेकिन 2-3 बार बोले नहीं हम भी जाएंगे, तो फिर बोले ठीक है चलो। फिर बॉक्सिंग देखे यहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे थे लोग, तो फिर मैं भी बॉक्सिंग स्टार्ट की, यहाँ पे आके ट्रेनिंग करना। क्या करते हैं? पापा तो कुछ करते नहीं है, घर पे मतलब किसान है, कुछ नहीं करते। किसान हैं, हाँ, बीमार रहते हैं। बीमार रहते हैं हमेशा पापा, मतलब 2 ऑपरेशन हो चुका है, तो फिर अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे ही बैठे हैं। तो ज्यादातर सपोर्ट भाई लोग ही किए हैं, वही लोग मतलब बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं लोग। तो नेशनल, मेरा एक सपना था कि मैं नेशनल खेलने जाऊँ, आज मेरा सपना पूरा हुआ नेशनल। तो आपको क्या लगता है कि आज ये नेशनल खेलने आप आ गई हो, में कितनी मदद कर पाओगी? हाँ, सर भी मेरे बारे में बहुत कुछ, मतलब वो सोचे हैं कि मतलब जाओगी तुम नेशनल में, गोल्ड लेकर आना है तुम्हें। अब मैं सोची हूँ कि नेशनल में इस बार मुझे गोल्ड मेडल लेकर आना है। मैं ना सर हम लोग के साथ सपोर्ट करते रहते हैं हम लोग का। कि अभी आपने दोनों खिलाड़ियों की बातों को सुना, कोच की बातों को सुना कि यहाँ पे इन बच्चियों ने आज अपने बल पे जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ इनके और इनके कोच की मेहनत की बदौलत है। सरकार बहुत से दावे तो करती है, योजनाएं तो चलाती है, पर इन खिलाड़ियों को कोई सहारा नहीं मिलता। ना कोई बेहतर ट्रेनिंग के लिए जगह मिल पाती है और ना ही इनको कोई सरकारी सुविधाएं। कहीं ना कहीं सरकार अगर इन बातों पर अगर गंभीरता से ले तो इस गांव के इलाकों की बेटियां भी बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगी। अनूप कुमार, ईटीवी भारत, कुशीनगर।